नमस्कार। अध्यात्म चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सुनते हैं श्री विष्णु के दशावतार की कहानी संक्षिप्त रूप में। श्री विष्णु को सनातन धर्म में विश्व का पालनकर्ता माना जाता है। जब जब पृथ्वी पे पाप और अधर्म बढ़ता है तब धर्म की पुनर्स्थापना हेतु श्री विष्णु अवतार लेते हैं। श्री विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। चलिए जानते हैं इन अवतारों के बारे में। मत्स्य अवतार। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए प्रभु श्री विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया। पुराणों की कहानी हमें बताती है कि राजा सत्यव्रत जब नदी में स्नान करने गए तब एक चमत्कारिक मछली पर उनकी नजर पड़ी। राजा ने उसे बचाने हेतु उसे एक सरोवर में डाला। वैसे ही मछली का आकार बाकी मछलियों से दुगना हुआ। राजा उस मछली को जो ही बड़े जलपात्र में डालने लगता, मछली पहले से बड़ा आकार धारण कर लेती। राजा ज्ञानी था, वह समझ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उसने मछली को वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। वहीं उसके सम्मुख स्वयं साक्षात 4 भुजाधारी प्रभु श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने राजा को 7 दिन पश्चात आने वाले प्रलय की सूचना दी और उससे पृथ्वी को बचाने का मार्ग भी बताया। सूचना के अनुसार राजा ने एक भव्य नौका बनाई जिसमें पृथ्वी के समस्त जीव, प्राणी, पक्षी, पौधे, पेड़ और औषधियों के सूक्ष्म शरीर भर लिए। प्रलय के दिन जब नौका डगमगाने लगी तब प्रभु श्री विष्णु ने मत्स्यावतार धारण कर नौका का संरक्षण किया और पृथ्वी को प्रलय से बचाया। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार वराह रूप में लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। भगवान नृसिंह। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे वरदान प्राप्त था, न मनुष्य न देवता, न पक्षी न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से उसे मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया।
हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। वामन अवतार। सत्ययुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन यानी के सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वे वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। सुगाता बुद्ध अवतार। पुराणों में वर्णित सुगाता बुद्ध भगवान का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ। उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, उसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए।
तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। कल की अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभाल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। और ये थे प्रभु श्री विष्णु के 10 अवतार। अध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अध्यात्म से जुड़े रहिए।